मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग अब खत्म होने वाली है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच आखिरकार सीजफायर को लेकर समझौता हो ही गया। करीब 15 महीने की तबाही के बाद वो दिन आया जब दो कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया। जी हां, हमास के साथ सीजफायर पर इजराइल की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि ये युद्ध विराम कल यानी कि 19 जनवरी से लागू होगा। जानकारी के मुताबिक 1.5 साल से चली आ रही दुनिया की सबसे बड़ी जंग को खत्म करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में ये डील हुई, जिसका ऐलान कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने 15 जनवरी 2025 को किया था। और अब खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर सहमति जता दी। इस समझौते के तहत अब दोनों देशों के बीच जंग नहीं होगी और बंधक रिहा होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इजरायली कैबिनेट ने समझौते को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 6 हफ्ते के युद्ध विराम की बात कही गई है। बंधकों और कैदियों को रिहा करने के मकसद से ये समझौता किया गया है। बताया जा रहा है कुल 3 फेज में डील को पूरा किया जाएगा। पहले फेज में 6 महीने का शुरुआती सीजफायर होगा। इजराइल के सैनिक गाजा से वापस आएंगे और गाजा के विस्थापित फिलिस्तीनी वापस अपने घर जाएंगे। हमास बंधकों को छोड़ेगा तो इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को। दूसरे फेज में एक बार फिर दोनों पक्ष बैठेंगे और बचे हुए बंधकों और कैदियों की रिहाई पर बातचीत होगी। इसके बाद आखिरी फेज में गाजा को फिर से बसाने का काम होगा। नई बिल्डिंग, नई सड़क सब बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमास के साथ युद्ध विराम के लिए इजराइल कैसे मान गया? किन शर्तों पर गाजा को लेकर दोनों के बीच डील हुई? युद्ध विराम के बाद गाजा पर अब किसका राज होगा? और अगर युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है तो क्यों इजराइल अब भी गाजा पर बम बरसा रहा है? ये सवाल सबसे अहम है। हालांकि इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप की धमकी का असर ये डील है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी थी कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो वो मिडिल ईस्ट में नर के दरवाजे खोल देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका, मिस्र और कतर ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई है।